वृंदावन में एक बाबा रहते थे जो भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की पूजा करते थे। एक बार शाम की वंदन के बाद बाबा कुंजवान के रास्ते पर जा रहे थे। रास्ते में जब बाबा एक पेड़ से उतरे तो उनके बाल पेड़ की शाखाओं में उलझ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन समस्या हल नहीं हुई। महात्मा भी महात्मा ही है। वे आसन पर बैठ गए और सोचने लगे कि अगर कोई आज्ञाकारी व्यक्ति आकर इसे सुलझाएगा तो ठीक है, वरना वे इसी बैठे रहेंगे और प्राण त्याग देंगे। बाबा के 3 दिन बीत गए। एक 5-7 साल का बच्चा आया। उस बच्चे ने बड़े स्नेह से ब्रजभाषा में कहा, बाबा, आपने गड़बड़ कर दी है, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूँ? जैसे ही बच्चा समस्या सुलझाने के लिए आगे बढ़ा, बाबा ने कहा, हाथ मत लगाओ, वापस जाओ। तुम कौन हो? ग्वाल। हे, हमारे जयगामा है महाराज। अगर मैंने अपने पिता की उलझन देखी है तो मैं समस्या का समाधान करूंगा। बाबा, या तो दूर हो जाओ या चले जाओ। जिसने समस्या को स्वीकार कर लिया है वही उसका समाधान करेगा। ग्वाल। हे महाराज, तो चलिए वाको नाम प्राप्त करें। कौल लाएं, कौल लाएं। बाबा आप जाइए, हम नाम नहीं लेंगे। कुछ समय तक लड़का बाबा को समझाता रहा, लेकिन जब बाबा ने विश्वास नहीं किया तो मुरली बोलते हुए ग्वाल से भक्ति बिहारी देवी प्रकट हुई। सांवरिया सरकार ने कहा, महात्मा, क्या मैंने मामले को उलझा दिया? तब मैं आई और जैसे ही सांवरिया समस्या को सुलझाने के लिए आगे बढ़ी, बाबा ने कहा, हाथ मत रखो, हाथ मत रखो, पीछे हट जाओ। पहले बताओ कि तुम कौन हो? कृष्ण। बाबा की बातें सुनकर श्री कृष्ण सोचने लगे, हे कृष्ण, 5 बजने में 10 मिनट क्या होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अर्थ कृष्ण है। बाबा देखो, श्री कृष्ण अनेक हैं। एक देवकीनंदन श्री कृष्ण है, एक यशोदानंदन श्री कृष्ण है, एक द्वारविक श्री कृष्ण है, एक नित्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण, तुम्हें कौन चाहता है? बाबा, मैं निर्य निकुंज बिहारी श्री कृष्ण का निरंतर उपासक हूँ। श्री कृष्ण, मैं वही हूँ, अब मुझे इसे हल करने दीजिए। जैसे ही श्री कृष्ण समस्या सुलझाने के लिए आगे बढ़े, बाबा ने कहा, मुझ पर हाथ मत रखो, वापस जाओ। हे नित्य निकुंज बिहारी, किशोरी जी के बिना, मेरे प्रभु श्री राधारी के बिना एक पल भी मत ठहरो, तुम अकेले खड़े रहो। बाबा से कहा गया कि आकाश में बिजली उनके सामने प्रकट हुई और वे श्रीवास्तव नंदिनी वृंदावनीश्वरी श्री राधिकरी बाबा के सामने प्रकट हुए और कहा, हे बाबा, मैं केवल भगवान कृष्ण हूँ और श्री कृष्ण केवल राधा हैं। हम दोनों एक हैं। अब दंपति के शासन के दर्शन को देखकर बाबा आनंद भावुक हो गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब जैसे ही श्रीधर और कृष्ण समस्या सुलझाने के लिए आगे बढ़े, बाबा मंच पर गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, अब क्या करना है? अब जीवन का निपटारा करो। बाबा ने ऐसी प्रार्थना की और अपना शरीर नमन किया।